पिछले 25 वर्षों से राह देख रहा था, इंतज़ार कर रहा था। आज वह समय आ गया है कि आप इसके समक्ष उपस्थित हुए हैं। चलिए हम समग्र योग के कार्यक्रम की आज शुरुआत करते हैं। बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी कि 5 मित्र जो दृष्टिहीन थे, वो पांचों एक मंदिर में जा रहे थे। मंदिर के दरवाजे के ऊपर एक हाथी की प्रतिमा थी। उस हाथी के प्रतिमा को एक मित्र ने हाथ लगाया और उसने उसका हाथ हाथी के पैर को लगा। तो वो मित्र ने कहा, मैंने समग्र हाथी को जान लिया है और हाथी एक खंबे जैसा है। तो दूसरे मित्र ने हाथी के दांत को हाथ लगाया, तो दांत जरा कड़क था। तो बोले, नहीं, असली रूप तो मैंने जाना है, हाथी एक वज्र जैसा है। तीसरे मित्र ने हाथी के पेट को हाथ लगाया और उसके बाद में उसने कहा कि हाथी एक पहाड़ जैसा है। और चौथे मित्र ने हाथी के पूंछ को हाथ लगाया, उसने कहा, नहीं, हाथी तो एक सांप जैसा है। और पांचवें मित्र ने तो एक कान को हाथ लगाया, बोले, नहीं, हाथी तो सुपड़े जैसा है। यानी प्रत्येक मित्र अलग अलग वर्णन कर रहे थे, अलग अलग बात कर रहे थे। तो वहाँ से एक सज्जन जा रहे थे, उन्होंने इन सब की बातें सुनी और बातें सुन के कहा, फिर पूरा वर्णन करके उन्होंने कहा, आप जो कुछ बता रहे हो, आप जो कुछ कह रहे हो, वो सब कुछ सत्य है, सब कुछ सत्य है, लेकिन वो एक अंग है, वो एक भाग है। समग्र हाथी का स्वरूप ऐसा नहीं है। ऐसा करके उन्होंने समग्र हाथी का स्वरूप बताया। उन्होंने कहा, तुम उसके एक एक अंग को छू रहे हो, लेकिन पूरा हाथी इस प्रकार से। ये कहानी इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा था कि अभी योग की बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। देखिए, हमारे देश के प्रयासों के कारण, हमारे देश के प्रयत्नों के कारण योग को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है और हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर योग दिवस मनाते हैं। लेकिन आप देखो ना, जब 21 जून आता है तो 21 जून को टीवी के ऊपर योगासन, 21 जून को रेडियो के ऊपर योगासन, 21 जून को मैगज़ीन के ऊपर योगासन, न्यूज़पेपर में योगासन। पिछले 5 सालों से यही सब कुछ चल रहा है। तो मुझे चिंता ये है कि अगर ऐसा ही 25 साल तक चलता रहा तो 25 साल के बाद में जो जनरेशन आएगी, जो हमारी युवा पीढ़ी आएगी, वो युवा पीढ़ी सोचेगी योगासन यानी योग। क्यों? क्योंकि 25 साल से वो वही देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन योगासन योग नहीं है, योग का एक केवल और केवल एक अंग है। यही कहने के लिए इस उम्र में भी मैं विश्व भर में घूमता हूँ और विश्व भर में घूम करके सबको बताते रहता हूँ कि योगासन योग का एक अंग है, योगासन योग नहीं है। देखिए, योग का अष्टांग योग है और अष्टांग योग के 8 पादाने हैं। 8 पादानों में से 2 पादाने छोड़कर सब लोग एकदम कूद मारते वो आसन के ऊपर। सबसे पहले यम आता है। यम आता है यानी जो तुम्हारे पास बुरी बातें हैं वो छोड़ना, बुरी बातों का त्याग करना, ब्रह्मचर्य रखना, यानी वो जो अहिंसा रखना, ये जो बेसिक बातें हैं वो सब बातें यम के अंतर्गत आती है। बाद में उसके ऊपर आता नियम। नियम यानी अच्छे नियम बना करके अच्छी आदतें अपने आप में डालना। उसके बाद नियम के बाद में फिर आता है आसन। आसन का सबसे पहला अर्थ है स्थिर 30 मिनट बैठना, और वो 30 मिनट बैठने के लिए अपनी बैठक तैयार करना, अपने शरीर को तैयार करना। उसके बाद शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को तंदुरुस्त रखना, ये आसन का मूल उद्देश्य है। और लेकिन उसके पहले भी 2 पादान हैं, यम और नियम। हम सीधे ना आसन के ऊपर आते हैं
और आसन के ऊपर आने के बाद और उसके ऊपर अगर हम आते हैं तो आता है प्राणायाम। प्राणायाम यानी अपने विचारों पे नियंत्रण करना, सांसों के ऊपर नियंत्रण करना, सांसों को नियंत्रण करके अपने विचारों पे नियंत्रण करना, ये प्राणायाम का उद्देश्य। उसके ऊपर से हम और ऊपर आते हैं तो फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार आने के बाद में, प्रत्याहार यानी क्या, कोई मैंने एक देखो ना, तो वैसे बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो और बुरा मत सोचो, ये प्रत्याहार के अंदर आता है। जितना हमारा चित्त, जितना हमारा अटेंशन बाहर की ओर जा रहा है, वो बाहर की ओर न जाते हुए हमको भीतर की ओर रखना सिखाता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार के माध्यम से हम ये सब करते हैं। अच्छा, उसके बाद में प्रत्याहार के बाद में आता है तो धारणा। हाँ, धारणा यानी देखिए, जैसे ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर एप्पल रहता है क्या? नहीं, अपन जब बड़े होते तो अपने मालूम पड़ता ए फॉर एप्पल नहीं, ए बहुत सारी चीज़ों का है। ठीक उसी प्रकार से आपको धारणा करना पड़ती है किसी देवता के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी गुरु के ऊपर। देखिए, आप जब इस धारणा करते समय परमात्मा का भाव रखेंगे तो आपका रिसीविंग 100% खुल जाएगा, और 100% खुल जाएगा ना, तो उसके रिजल्ट, उसके परिणाम आपको 100% प्राप्त होंगे। तो धारणा रखने के लिए सर्वपहले आपको उसको परमात्मा मानना पड़ेगा। परमात्मा मानना पड़ेगा यानी देखिए, आध्यात्मिक क्षेत्र का ही नहीं, अगर आप व्यवहारिक ज्ञान में भी देखेंगे, अगर समझ लो आपका गणित का विषय कच्चा है, आप गणित के टीचर को अगर परमात्मा मानेंगे तो क्या होगा, तुम्हारी रिसीविंग 100% खुल जाएगी। वो जिस अर्थ में गणित सिखा रहा है उस अर्थ में आप गणित सीख सकते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसा ही, जैसे ही आप किसी ड्राइविंग स्कूल में जा रहे हैं, ड्राइविंग स्कूल के टीचर को अगर परमात्मा मानेंगे तो वो जो बता रहा है वो उसी अर्थ में आप ग्रहण करेंगे, आपकी ग्रहण करने की क्षमता 100% हो जाएगी। बिल्कुल वैसा का वैसा है। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है, योग के क्षेत्र में भी है। हमको हमारे गुरु को परमात्मा मानना पड़ता है। और जब मैंने वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो कोई है ही नहीं, परमात्मा एक विश्व चेतना है, लेकिन हमको मानना पड़ता है कि गुरु परमात्मा है। ऐसा जब मानेंगे ना तो दो बातें होती है, हमारी रिसीविंग 100% हो जाती है एक, और दूसरा मुझे परमात्मा मिल गया, ये समाधान होता है। और ये समाधान होने के बाद में फिर हमारा धारणा पक्का होता है। धारणा के बाद में अगर धारणा अच्छी हुई, धारणा एक जगह हुई, धारणा स्थिर हुई, तो फिर आगे का स्थिति आता है धारणा के बाद ध्यान। ध्यान यानी क्या, अपने चित्त को एकाग्र करके, स्थिर करके एक ही साधना में लगाना और एक निर्विचारता की अवस्था प्राप्त करना। ये निर्विचारता की अवस्था तक सर्वसामान्य ध्यान की पद्धति में पहुंचा जाता है, पहुंचते हैं, लेकिन उसके आगे का रास्ता, उसका आगे का मार्ग समाज में पता नहीं है। इसलिए अगला जो मार्ग है समाधि, समाधि की बातें कोई भी नहीं करता। योग केवल निर्विचारता तक जाके समाप्त हो जाते हैं। आगे की स्थिति समाधि है। समाधि यानी अपने शरीर भाव को संपूर्ण समाप्त करके आत्म भाव में अपने आप को लेके जाना समाधि है। समाधि के अंदर शरीर का पूर्ण भाव शून्य हो जाता है और हमारे आत्म भाव में हम चले जाते हैं। तो शरीर भाव से संपूर्ण मुक्त होना समाधि है। ये समाधि तक, जब तक आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन नहीं होता और उसके साथ की सामूहिकता, उसके साथ की कलेक्टिविटी के साथ आप जुड़ते नहीं, तब तक समाधि का अनुभव नहीं आ सकता। ये एक अनुभव है, ये एक अनुभूति है। इसी कारण समाधि के ऊपर कोई बात नहीं करता, समाधि के ऊपर कोई बोलता नहीं है। और उसके ऊपर भी और 7 चक्र हैं, समाधि के ऊपर भी और 7 चक्र हैं। उन 7 चक्रों पे भी स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। और 7 चक्र में जाने के बाद में फिर अपने आप को ब्रह्मांड में लीन कर देना पड़ता है। ये अभ्यास है, ये प्रैक्टिस है। जैसे जैसे करते जाओगे ना वैसे वैसे होते जाएगा। इसमें जितने तुम ध्यान में समय दोगे वैसे आगे 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 की पादान होती जाएगी। हुआ था ना, एक बार एक गच्छाधिपति थे, उन्होंने बातचीत हुई, ऊपर के 7 चक्र पार करके
अपने देह से परे ध्यान करने की। तो उसके बाद में 2 जैन मुनियों की इच्छा हुई कि स्वामी जी हमको भी ये सीखने का है। तो हम सीखने के लिए बैठे, साधना के लिए बैठे। तो जैसे ही कुछ ऊपर के चक्रों पे गए ना, तो उनको लगा हम मर जाएंगे मर जाएंगे। एक्चुअली मरते नहीं हैं। मरता है अपना अहंकार, अपना मरता है शरीर भाव, लेकिन अपने को ऐसा लगता है अपन मर जाएंगे। और वो मर जाने के डर के कारण धीरे धीरे लोग खुद ही ध्यान से बाहर आ जाते हैं। अगर कभी जीवन में आप उस अवस्था तक पहुँचे, जिस अवस्था में पहुँचने के बाद में आपको महसूस हो कि आपका शरीर छूट गया है और आप आकाश से आपके शरीर को देख रहे हैं, आप शरीर से परे हो गए, ये एक स्थिति है, ये एक अवस्था है। ये अवस्था स्टेप बाय स्टेप, क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से धीरे धीरे आपको प्राप्त हो सकती है। और होने के बाद में आप आपके शरीर को देख सकते हैं। तो शरीर भाव इससे धीरे धीरे कम होता है। लेकिन ये अभ्यास है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, कोई मिरेकल्स नहीं है। जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे ना, जैसे जैसे इस मार्ग में आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आगे की प्रगति, आगे की स्थिति आपको प्राप्त होती जाएगी। तो ये ध्यान करते समय एक व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। जैसे आप 4 मित्र इकट्ठा होते हैं तो पिकनिक करते हैं कि नहीं, ठीक इसी प्रकार से हिमालय में जब कई ऋषि मुनि एक साथ एकत्र होते हैं तो एकत्र होकर के एक गुफा में बैठते हैं और गुफा में बैठ करके देह के बाहर के ध्यान का अभ्यास करते हैं। और अभ्यास करते समय सब एक साथ अपने शरीर का त्याग करते हैं और उसके बाद में ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और उसके बाद में एक साथ वापस आते हैं। उसके अंदर एक भी बीच में ऐसा इच्छा नहीं करता कि मुझे ध्यान में से बाहर आने का है, ध्यान में डरेगा नहीं, ऐसा स्थिति प्राप्त होता है। लेकिन ये कभी ये स्थिति जबरदस्ती मिल जाए तो बड़ी कठिन परिस्थिति हो जाती है। हुआ था एक बार जंगली महाराज के आश्रम के अंदर, वो जो गुरुजी थे उनके साथ में मैं ध्यान करने बैठा था और मेरे आसपास खूब सारे लोग बैठे थे, जबकि मेरे को ऐसी आदत नहीं है। जब इस स्थिति में जाते हैं ना तो एकांत में रहते, अकेले में रहते हैं। और उसके बाद में कोई वातावरण अनुकूल नहीं था, इसलिए ऑटोमेटिकली फिर वो स्थिति अनायास ही प्राप्त हो गई। और प्राप्त होने के बाद में मेरे को ऊपर से दिख रहा था कि नीचे कार्यक्रम समाप्त हो गया है, नीचे भजन चालू हो गए हैं, सब लोग ध्यान में से उठ गए, लेकिन मेरे को नीचे आते ही नहीं आ रहा था, मैं ऊपर ही स्थिर था। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे हिला करके कहा, स्वामी जी बाहर निकलो, ध्यान समाप्त हो गया है। तो धीरे धीरे उसमें से बाहर आए। देखिए ये कैसी स्थिति आपको बताता हूँ। जैसे आप देखते कि नहीं, वो सर्कस का एडवर्टाइजमेंट होता है तो एक बहुत बड़ा बलून एक जगह से बंधा रहता है और ऊपर आकाश के अंदर वो झूलते रहता है, अपन देखते उसका एडवर्टाइजमेंट होता रहता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही आपका जो शरीर रहता है ना, उसी के शरीर का बराबर ऊपर आप महसूस करते हैं अपने आप को, और आपके और इस शरीर के बीच में एकदम एक पतली सी चांदी की रेखा रहती है। उस चांदी की रेखा से आप धीरे धीरे नीचे आते हैं और फिर शरीर में आते हैं। माने शरीर और आपके अंदर केवल उस एक रेशा का, और वो रेशा भी कई किलोमीटर तक दिखती है, कई किलोमीटर तक दिखती भी नहीं है। इसीलिए शरीर में आना एक कठिन साधना रहती है। इसीलिए सामान्यतः ये ध्यान वहाँ करते हैं जहाँ आपके आसपास कई किलोमीटर तक कोई भी व्यक्ति नहीं हो, कोई भी आदमी नहीं हो, और फिर ये साधना होती है। तो कहने का अर्थ, योगासन के केवल ये 7 चक्र नहीं है, योगासन के ये 7 चक्र के ऊपर भी 7 चक्र हैं, और 7 चक्र के बाद में भी आपको देह छोड़ के ध्यान की स्थिति प्राप्त हो जाती है। ये ध्यान के बारे में समाज में बहुत गलत धारणाएं हैं, और उन धारणाओं को ही दूर करने के लिए मेरे गुरुदेव ने मुझे समाज में भेजा है। देखिए ध्यान के बारे में एक धारणा है कि ध्यान साधु संतों ने ही करना चाहिए, सामान्य आदमी ने नहीं करना चाहिए, सामान्य आदमी के बस का रोग ही नहीं है। देखिए एखादा आदमी पूजा पाठ करता है, एखादा आदमी कर्मकांड करता है, तो कर्मकांड करने बाद लोग कहते हैं वो बड़ा धार्मिक है, पूजा पाठ करता है, कर्मकांड करता है। लेकिन अगर एक आदमी ध्यान करने लग जाए, एक आदमी मेडिटेशंस करने लग जाए, तो लोग बोलते हैं अरे वो तो ध्यान कर रहा है, वो तो बाबा जी बनेगा, वो तो जंगल में जाएगा। यानी
सामान्य आदमी की प्रतिक्रिया है ध्यान करना यानी बाबाजी बनना, ध्यान करना यानी समाज में समाज छोड़ देना। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी आपके जैसा एक सामान्य मनुष्य हूँ, एक सामान्य गृहस्थ हूँ। मेरे भी परिवार है, मेरे ये पोता है, मुझे पोती है, बहू है, दामाद है, सब है। सबके बीच में रहता हूँ, लेकिन किसी के भी बीच में नहीं रहता। सिर्फ आधा घंटा ध्यान करता हूँ और आधा घंटे के अंदर एक ऐसी स्थिति में रहता हूँ जिस स्थिति में मैं किसी के साथ में भी नहीं रहता। तो कहने का अर्थ, एक सर्वसामान्य मनुष्य ध्यान करे, ये मेरे गुरुदेव का इच्छा है। गुरुदेव की इच्छा है कि सर्वसामान्य मनुष्य तक ध्यान साधना पहुंचना चाहिए। और ये जो ध्यान धारणा है ना कि सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता, ये गलत है। एक सर्वसामान्य मनुष्य एक समाज में रहते हुए भी ध्यान साधना कर सकता है। देखिए, जैसे कमल का फूल रहता है, तो कमल का फूल कीचड़ के अंदर खिलता है, ठीक है नहीं, कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ का एक भी दाग कमल के फूल के ऊपर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से आपको भी रहने का है, आपके परिवार में रहने का है, आपके समाज में रहने का है, दोस्तों के साथ रहने का है, मित्रों के साथ रहने का है, अपने व्यवसाय में रहने का है, अपने ऑफिस में रहने का है, सबके बीच में रहने का। उसके बावजूद भी आपके आत्मा का अस्तित्व आपको सबसे अलग करके रखने का है। सबके अंदर हो लेकिन किसी में भी नहीं हो। तो ये जैसे कीचड़, कमल रहता है ना, कमल कीचड़ में रहता है लेकिन वो कीचड़ कमल में नहीं रहता। एक नाव नदी में रहती है, लेकिन नदी नाव में रहती है क्या? नहीं, नदी सदैव नाव सदैव नदी में रहती है, लेकिन नदी कभी भी नाव में नहीं रहती। आपको भी ऐसा ही करने का है। समाज में रहने का है, लेकिन समाज में नहीं रहने का है, चित्त से नहीं रहने का। चित्त अपना अपने सहस्त्रार चक्र पे रखना चाहिए। अब आप बोलोगे ये कैसा हो सकता है? ये प्रैक्टिस है ना, अभ्यास है। अब राजस्थान में देखो, राजस्थान में पनघट के ऊपर स्त्रियाँ अपने सर के ऊपर 3-3 हंडे 4-4 हंडे लेकर के जाती है और ऊपर का एक भी हंडा नहीं गिरता। तो ये कौन सा अभ्यास है? अभ्यास है कि वो अपने सहेलियों से बातें भी कर रही है और उसके बाद में चल भी रही है। उसके ऊपर के भी 4 हंडे वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। क्यों? बातें कर रही है, चल रही है, लेकिन उसका चित्त उसके ऊपर के 4 हंडों पे स्थित है। आपको भी ऐसे ही करने का है। दिन भर में सबके बीच में रहने का, सबसे बातें करने का, सब कुछ करने का, लेकिन अपना अटेंशन, अपना चित्त अपने ही तालु भाग पे, यहाँ पे स्थिर रख के रहने का। दूसरा, बहुत दुख के साथ कहना पड़ सकता है कि आज समाज में ध्यान के बारे में बहुत गलत धारणा है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स का शिविर आयोजित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि अभी खूब टेंशन है, खूब तनाव है, सबसे ज़्यादा प्रेशर पुलिस के ऊपर है, व्यवस्था का प्रश्न है। दूसरा, कोरोना के कारण इतना खराब वातावरण आसपास समाज में फैला है, उसका इफेक्ट, नकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ रहा है। तो एक उनके लिए शिविर आयोजित किया, तो उनके उच्च अधिकारी ने कहा ये कोई उम्र है क्या ध्यान करने की? यानी उसकी कल्पना है ध्यान बुढ़ापे में किया जाता है, जब शांति से तुम 30 मिनट स्थिर से बैठ नहीं सकते। दूसरा, पूरे जीवन भर का कचरा तुम बुढ़ापे में अपने उसमें भर लोगे तो उसको निकालना खूब कठिन होगा। इसलिए मुझे कहना पड़ता है ध्यान बचपन से करना चाहिए। देखिए, बच्चों का चित्त स्वच्छ रहता है, पवित्र रहता है। बच्चे अगर बचपन से ध्यान करें ना तो धीरे धीरे करते करते वो अप्रतिम बनेंगे। देखिए, आपका बच्चा अगर पेंटिंग करता है तो पेंटिंग भी इतनी सुंदर करेगा कि मोनालिसा सर की सुंदर तस्वीर वो बना सकता है। तो वो क्या कर रहे हैं? अब आपके लड़के को डॉक्टर मत बनाओ, अब आपके लड़के को इंजीनियर मत बनाओ, अब आपके लड़के को योगी बनाओ। योगी बनाने के बाद में वो जो करना चाहे उसको करने दो, वो उसके जीवन में सर्वश्रेष्ठ कार्य करेगा। तो कहने का अर्थ, ध्यान के बारे में बहुत गलत धारणा है। उन धारणाओं को तोड़ने की, गलत मान्यताओं को तोड़ने की आवश्यकता है। अब देखो ना, पिछले 5 सालों से चल रहा है योगासन यानी योग, योगासन यानी योग, जबकि योगासन यानी योग है क्या? नहीं, योगासन का एक अंग है। योग का मुख्य उद्देश्य शरीर भाव को कम करके आपके भीतर का आत्म भाव जागृत करना। अगर हम योगासन दिखाएंगे, ये योगासन इसलिए किया जाता है इससे किडनी अच्छी होती है, ये योगासन इसलिए किया जाता है इससे हृदय अच्छा होता है, ये योगासन इसलिए किया जाता है इससे ये बीमारी ठीक होती है, यानी सारी बीमारियों की बातें, सारी रोगों की बातें, सारी शरीर की बातें हम जाने अनजाने में ये बातें करके योगासन के माध्यम से
हम हमारा चित्त अपने शरीर के ऊपर लेके आ रहे हैं। वास्तव में ये तो उल्टा हो गया ना। योगासन, योग का उद्देश्य है कि शरीर से परे जाना, शरीर भाव समाप्त करना। तो हम तो उल्टा बात कर रहे हैं कि इससे ये ठीक हो जाएगा, उससे वो ठीक हो जाएगा। अरे बाबा, योगासन तो केवल आपकी आसन ठीक करने के लिए। योगासन तो केवल आप स्थिर, आप शांत एक स्थान पे बैठ सके, इसलिए योगासन है। योगासन इसलिए कि आपका नियंत्रण आपके शरीर के ऊपर हो जाए, इसलिए योगासन है। योगासन करने से आपका नियंत्रण आपके शरीर के ऊपर हो जाता है। योगासन योग में सहायक है। मैं योगासन का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन योगासन योग है, इसका विरोधी हूँ। अगर आप योगासन करते हैं तो जब आप योग करने बैठेंगे, जब आप ध्यान करने बैठेंगे, जब आप समाधि के लिए बैठेंगे, तो आपका नियंत्रण आपके शरीर के ऊपर हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो शुरू में जो तकलीफ होती है ना, ध्यान में जो बाधाएं आती, वो बाधा आपके ही शरीर की होती है। आपको 30 मिनट स्थिर बैठने की आदत ही नहीं है। तो ये योगासन आपको स्थिर बैठने का सिखाएगा। तो योगासन सहायक है, योग करना चाहिए, लेकिन योगासन योग नहीं है। देखिए, मेरे को कैसे कैसे अनुभव है वो आपको बताता हूँ। मैंने किताबें पढ़ी हुई नहीं, जो अनुभव है, जो अनुभूतियाँ आई, वो मेरे 60 साल की अनुभूतियाँ, 60 साल के अनुभव, ये 8 दिन में आपके सामने परोसने वाला हूँ। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था। ऑस्ट्रेलिया में 5 ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध योगा टीचर